हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किया था उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, डिजाइन में सुरक्षा कारक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डिजाइन? चार ऑप्शन दिए गए हैं। टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू रिड्यूस वेट, टू प्रोवाइड ए मार्जिन फॉर अनसर्टनिटीज एंड इरर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चितताओं और त्रुटियों के लिए मार्जिन प्रदान करना फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मेन उद्देश्य है। सेकंड देखिए, डक्टाइल मटेरियल के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रैक्चर इन डक्टाइल मेटल्स? डक्टाइल मेटल्स मीन्स तन्य धातुओं में फ्रैक्चर की क्या विशेषता है? इसमें क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल में जब उसमें स्ट्रेस लगाया जाता है तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, बट स्ट्रेस रिमूव किया जाता है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेता है। ठीक है, तो फेलियर होता है उससे पहले सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो फेलियर की विशेषता पूछा गया डक्टाइल मटेरियल में, तो इसमें बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद फेल होता है। सडन फेलियर ब्रिटल मटेरियल में होता है, ए जो दिया गया है। स्मूथ फ्रैक्चर सरफेस, फ्रैक्चर सरफेस स्मूथ भी डक्टाइल मटेरियल में होती है। रैपिड क्रैक प्रोपेगेशन, तेजी से दरार प्रसार, ये भी डक्टाइल में नहीं होता, तो बी राइट आंसर हो गया। थर्ड देखिए, भंगुर धातुओं मीन्स ब्रिटिल मेटल्स में फ्रैक्चर की विशेषता क्या है? दोनों में पूछ लिया गया है। फर्स्ट आपको डक्टाइल में पूछा है, अभी ब्रिटिल में। ग्रेजुअल फेलियर, धीरे धीरे विफलता नहीं। लिटिल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लिटिल लेस या नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा तो वो ब्रिटिल ब्रिटिल मेटल्स के लिए होता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कप एंड कोन डक्टाइल के लिए होता है, हाई डक्टिलिटी भी डक्टाइल होगा, तो बी राइट आंसर हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, भंगुर धातुएं बिना महत्वपूर्ण प्लास्टिक विरूपण के अचानक टूट जाती है। बिना या कम, दोनों जो भी ऑप्शन में आएगा, जिससे तेजी से विफलता होती है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, डिजाइन में स्टिफनेस का, कठोरता का क्या उद्देश्य है? तो स्प्रिंग के केसेस में इसको मेनली कंसिडर किया जाता है टू रजिस्ट द डिफॉर्मेशन। ठीक है, विरूपण का प्रतिरोध करना, जो डिफॉर्मेशन होता है उसका प्रतिरोध, वही स्टिफनेस का मेन उद्देश्य है। कठोरता विरूपण के प्रतिरोध का माप है जो डिजाइन की स्थिरता और कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखिए, डिजाइन में कॉस्ट को कैसे कम किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों आप देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। बाय यूजिंग हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बाय यूजिंग हाई स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। सी में देखिए, सामग्री का चयन और निर्माण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करके। बाय इंक्रीजिंग वेट, वेट बढ़ाओगे तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। हाई स्टिफनेस मटेरियल लोगे उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा। हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करने पे भी कॉस्ट इंक्रीज होगा। रिड्यूस पूछा गया आपको, कॉस्ट कम कैसे करेंगे? तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, सामग्री का चयन और निर्माण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करके, ऑप्टिमाइज करेंगे इनको, मतलब कि कम से कम उसका जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज हो, वेस्ट ना हो, तो उसका कॉस्ट कम होगा। सिक्स देखिए, ब्रिटल फ्रैक्चर किस प्रकार की सतह दिखाता है? तो इसमें स्मूथ एंड क्रिस्टलाइन सरफेस होती है, बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, डक्टाइल फ्रैक्चर किस प्रकार की सतह दिखाता है? तो कप एंड कोन सरफेस हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। थ्योरी में आपको ये डिफरेंस बताया गया है दोनों में, तो उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे। एट देखिए, डिजाइन में वेट को कैसे कम किया जाता है? बाय यूजिंग हाई डेंसिटी मटेरियल यूज करने से तो वेट बढ़ेगा।
बाय यूजिंग लो डेंसिटी मटेरियल, ये राइट हो जाएगा आपका। लो डेंसिटी मटेरियल यूज करेंगे तो वेट कम होगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 देखिए, स्पेस डिजाइन में स्पेस का क्या उद्देश्य है? पर्पज ऑफ स्पेस इन डिजाइन, टू रिड्यूस कॉस्ट, टू रिड्यूस वेट। तो मेन पर्पज इसका हो जाएगा सी जो दिया गया है, टू फिट द कंपोनेंट इन अवेलेबल स्पेस। स्पेस से रिलेटेड पूछा गया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन किस प्रकार के फ्रैक्चर को बढ़ावा देता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपका ब्रिटल फ्रैक्चर के केस में होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 देखिए, डक्टाइल मटेरियल में फ्रैक्चर की गति क्या होती है? डक्टाइल में अचानक नहीं टूटता है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअल होती है। ठीक है, बी। 12 ब्रिटल में फ्रैक्चर की गति पूछा गया है तो रैपिड होती है, अचानक टूट जाती है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको पढ़ें। 13 देखिए, डक्टाइल मटेरियल में विफलता से पहले क्या होता है? डक्टाइल में क्या होता है? सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। 14 में व्हाट हैपन्स बिफोर फेलियर इन ब्रिटल मटेरियल्स? लिटिल और नो डिफॉर्मेशन, कोई विरूपण नहीं होता है या बहुत कम विरूपण होता है। मटेरियल सिलेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामग्री चयन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू बैलेंस परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट, प्रदर्शन और लागत के बीच संतुलन बनाने के लिए मटेरियल सिलेक्शन डिजाइन कंसिडरेशन में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 16 देखिए, डिजाइन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे निर्धारित किया जाता है? हाउ इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिटरमाइंड इन डिजाइन? केवल लागत के आधार पर, ओनली वेट के आधार पे, बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड लोड टू मटेरियल स्ट्रेंथ, अपेक्षित भार और सामग्री की सामर्थ्य के अनुपात के आधार पर। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखिए, फटीग फेलियर किस प्रकार की लोडिंग के कारण होता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। तो फटीग फेलियर आपका साइक्लिक लोडिंग, साइक्लिक लोडिंग के लिए होता है। 18 देखिए, एक डिजाइन में स्टिफनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? व्हाट कैन बी डन इन इंक्रीज टू इंक्रीज स्टिफनेस इन ए डिजाइन? तो यूज हाई स्टिफनेस मटेरियल, हाई स्टिफनेस मटेरियल का यूज किया जाता है। डिजाइन में स्पेस के अनुकूल का क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन? इंक्रीज कॉस्ट, इंक्रीज वेज, फिटमेंट ऑफ कंपोनेंट इन स्मॉलर स्पेसेस। 19 फिटमेंट के लिए हो जाएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए डिजाइन में क्या किया जाता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें फिलेट या राउंड कर दिया जाता है उसको। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है इसमें। और इल्ड स्ट्रेंथ आपका, छड़ पर 200 MPa का तनाव लगाया जाता है। ठीक है, अप्लाइड स्ट्रेस आपका 200 MPa हो गया, और स्टील की उपज शक्ति यानी इल्ड स्ट्रेंथ 200 MPa दिया गया है। दोनों का यूनिट देखिए एक ही दिया गया है, MPa। तो डायरेक्टली आप इसको फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं। अगर यूनिट अलग अलग है, एक का PA है एक का MPa है, तो पहले आपको दोनों को सिमिलर करना है। उसको MPa दिया है, PA में करेंगे तो इंटू 10⁶ कर देंगे। बट सिमिलर है तो डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू इल्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाई अप्लाइड स्ट्रेस। तो 250 डिवाइड बाई 200, 1.25 आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया। नेक्स्ट देखिए, 22 में आपको 50 किलो न्यूटन का भार लोड दिया गया है, 50 किलो न्यूटन। तो इसको न्यूटन में आप कन्वर्ट कर लेंगे, 50 इंटू 1000। और बीम जिस पे लग रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में ही दिया गया है, अगर mm या सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते। तो आपको स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस का फार्मूला होता है भार डिवाइड बाई क्षेत्रफल, लोड डिवाइड बाई एरिया। तो लोड 50 इंटू 1000 मतलब 50,000 न्यूटन डिवाइड बाई 0.01। तो आपका हो जाएगा 5 इंटू 10⁶ PA हो गया, तो 5 MPa।
राइट आंसर हो गया 5 MPa, ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी एक स्टील की तार की लंबाई 2 मीटर है, ठीक है, मीटर में दिया गया है आपको, लेंथ दिया गया है 2 मीटर, क्षेत्रफल आपका 10 mm² में दिया गया है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, 10 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया हो गया, यदि तार पे 20 किलो न्यूटन का तनाव बल, बल आपको दिया गया है 20 किलो न्यूटन, तो 20 इंटू 1000 न्यूटन हो गया, ठीक है। सिमिलर इसमें भी स्ट्रेस पूछा गया है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया, 20,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻⁻⁶, सॉल्व करेंगे तो 2000 MP आ जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखिए, एक कंक्रीट का स्तंभ है, 1000 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है, 1000 इंटू 1000 कर देंगे, न्यूटन हो गया, और एरिया दिया गया है 0.5 मीटर स्क्वायर, तो डिवाइड करेंगे तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस निकल जाएगा, तो 2 MPa इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट देखिए, ये 25 यंग मॉडुलस दिया गया है आपको 200 GPa, ठीक है, और 50 MPa का तनाव दिया गया है, स्ट्रेन कितना होगा, ठीक है। यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस, स्ट्रेस आपका 50 MPa डिवाइड बाई 200 GPa, इनको चेंज करना होगा पीए में, 50 इंटू 10⁶ PA और डिवाइड बाई 200 इंटू 10⁹ PA, सॉल्व करेंगे 0.00025 स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हीट ट्रीटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।